आज हम लोग दक्षता अभ्यास 3 पढ़ेंगे। देखिए, किसी परीक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में प्राप्तांक निम्न हैं, इनका समांतर माध्य बताना है। यानी किसी परीक्षा के 15 शिक्षार्थी हैं, उस 100 में से एक लड़का 0 पाया है, दूसरा 30 पाया है, तीसरा 30 पाया है, चौथा 20 पाया है, पाँचवा 20, इस तरह सब पाए हैं। तो हमसे पूछा है कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य, प्राप्तांकों का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो प्राप्तांक को जोड़ दीजिए, सभी प्राप्तांक को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जैसे है 0 0 30 30 है, 20 20 कर दो, 40 30 50, 40 30 50, ठीक है, 40 30 50, 60 50 60 80 है, 70 30 30, 70 30 30, ठीक है ना। कुल कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। तो आप 15 की भाग दे दो, ठीक है ना। यानी किसी परीक्षा के 15 शिक्षार्थी हैं तो 100 में से निम्न अंक पाए हैं। तो हमसे पूछा है कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य, तो जितने प्राप्तांक है जोड़ दो। कई शिक्षार्थी हैं, 15 की भाग दे दो। तो आप जोड़ेंगे तो पा जाएंगे 600। कितना पाएंगे, 15 की भाग दे दो, 40 हो गया। प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना। ऐसे कोई भी समांतर माध्य निकालना हो तो निकालेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है 10 बालिकाओं के भार, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या 10 है और बालिकाओं के भार क्रमशः, देखिए क्या है, 40 42 41 38, 40 42 41 38, ठीक है। 36 35 42, 36 35 42, 37 35 35, 37 35 35, इनका समांतर माध्य बताना हमको। गिन लीजिए, कट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमसे पूछा है बालिकाओं के भार का समांतर माध्य, के भार का समांतर माध्य। जिसका समांतर माध्य पूछेगा उसी का योग लिखना। किसका समांतर माध्य पूछा है, भार का। बालिकाओं के भार का समांतर माध्य लिखिए यहाँ, बालिकाओं के भार का योग, भार का योग बटा बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, ठीक है ना। बालिकाओं के भार का समांतर होगा बालिकाओं के भार का योग बटा के बालिकाओं की संख्या। तो भार क्या है, देखिए यहाँ 40 है, 42 है, 41 है, 38 है, 36 है, 35 है, 42 है,
37 है, 35 है, 35 है, ठीक ना। कितने हैं कुल? 10 तो हैं, गिनी लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बालिकाओं के भार का समांतर मान बालिकाओं के भार का योग बटा बालिकाओं की संख्या। तो आप जोड़ो इसको, 5 5 10 7 17 2 19 और 5 24 36 8 38 1 39 40 41 को 1 4 हासिल है। तो 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19 20 21 22 3 25 4 29 3 32 32 3 35 35 3 38। तो 381 बटा के 10 होगा। भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 38.1 किलोग्राम। ये सब किलोग्राम में न है, तो आंसर किलोग्राम में ना आएगा। कह रहा है किसी कक्षा की 10 बालिकाएं हैं, बालिकाओं के भार का समांतर माध्य जब निकालना है तो भारों का योग लिखेंगे और उसमें भाग दे देंगे बालिकाओं की संख्या का। जैसे पूछ देगा कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य, तो प्राप्तांकों का योग और बटा प्राप्तांक कौन, किसका प्राप्तांक, किसी परीक्षा के किसी भी जो विद्यार्थी हैं उन्हीं का प्राप्तांक है, तो भाग दे देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे समांतर माध्य। अब देखिए 3 नंबर क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में है, भारों का समांतर माध्य। देखो यहाँ पर दिया है भार किलोग्राम में है, ठीक है ना, भार किलोग्राम, बारंबारता भार बारंबारता है, ठीक है। तो भार है 40, बारंबारता है 4, भार 42 है, 12 है, 43 है, 18 है, 44 है, 10 है, 45 है, 6 है, ठीक है। कितना हो गया, 5 ठो है ना, क्रम 5 है ना। 40 4 हो गया, 42 12 हो गया, 43 18 हो गया, 44 10 हो गया, 45 6 हो गया। हमसे पूछा है कि भारों का समांतर माध्य, क्या पूछा है, भारों का समांतर माध्य, भारों का क्या पूछा है, समांतर माध्य। तो आप इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये आप मानेंगे ना। तो भारों का समांतर माध्य जब सारणी में दिया हो तो हम एक फार्मूला बताए थे समांतर माध्य निकालने का, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा एन, जहाँ एन क्या है, बारंबारताओं का योग। तो जहाँ भी सारणी मिलेगी तो आप तुरंत यहाँ लिखेंगे एफ गुणते एक्स, लिख देंगे। अब देखिए 40 में 4 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 160, 4 चौक 16 है ना। अब 42 में 12 का कर दो, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 49 50 हो गया। 43 में 18 कर दो, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 और 5 कितना होगा, 77 होगा। अब देखो 44 में 10 440, 45 में 6 का गुणा कर दो, 6 5 30, 6 चौके 24, 24 3
27। अब देखो बारंबारता का योग निकालो। 12 4 16, 16 दूना 32, 2 34 और 10 44 6 50। n मिल गया आपको 50। एफ एक्स है तो आप लिखोगे एफ इंटू एक्स। क्या लिखेंगे? एफ इंटू एक्स। जोड़ दीजिए। 4 4 8, 4 4 8, 7 4 11 और 7 18 और 6 24। कितना बच गया? 2 3 5 8 7 15 4 19 20 21। कोई दिक्कत? तो समांतर माध्य यही है आपका निकालने का। बारों का एक्स बार समांतर माध्य का प्रतीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा? 21 48 में आप 50 की भाग दे दो, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ऐसे सवाल जहाँ भी आए सबसे पहले आप सारणी बनाओगे, एक्स लिख लोगे पहले को, दूसरे को वाई एफ कर देंगे। जो एफ का योग आएगा वो एन होगा। एफ गुणते एक्स कर लेना, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, और इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो एन। तो हमसे पूछा है कि भारों का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का प्रतीक यही होता है, एक्स बार होता है। सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स 21 48 में 50 की भाग दे देंगे, जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। इक्का नंबर सवाल था दक्षता का, तीसरा कितना था? 42.96 आएगा आपका। कितना आएगा? 42.96। भार किलोग्राम में है तो आंसर किलोग्राम में आएगा आपका। किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। ठीक ना? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 क्या है? करा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य। तो हमसे देखिए, देखो यहाँ दिया है ऊंचाई सेंटीमीटर। ठीक है? इसके बाद यहाँ है बारंबारता। एक 142.5 144 कितना है? 5 है। 144.5 7 है। 145.5 7 है। 146.5 3 है। 147.5 2 है। 3 5 7 7 3 2, यही है ना? हमसे पूछा है कि समांतर माध्य बता दो। कैसे निकालेंगे समांतर माध्य? देखिए, इसको आप x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? f मानेंगे। इसको क्या लिखेंगे? f गुणते x लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? n। 5 3 8 7 15 7 22 3 25 2 27। बोलिए, ये नहीं होगा? देखो 5 3 8 7 15 होगा, 7 22 3 25 2 27। अब इसका गुणा आप इसमें करके लिख देंगे। इसका गुणा इसमें करके लिख दो, इसका इसमें ऐसे कर देंगे। इसका गुणा यहाँ से आप अपने स्वयं करेंगे। इसको जो आएगा वो क्या होगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स। ये होमवर्क रहेगा, करके आएंगे आप लोग। ठीक ना? तो समांतर माध्य हमको निकालना तो यही है। समांतर माध्य का प्रतीक होता है एक्स बार सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन। तो जो आएगा उसी में
f(x) में 27 की भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।